गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। ये वर्ष बिहार में चुनावी वर्ष है। यही कारण है कि आचार संहिता लगने से पहले ही लॉलीपॉप देने के लगातार वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के आमजन हों या फिर विभागों के अधिकारी और कर्मी, हर किसी में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। नेताजी तो अभी से ही अपनी तिगड़मबाजी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन सरकार में बैठे मंत्री वोटरों को अपनी ओर रिझाने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अन्य दलों के नेता अपनी सरकार बनने के बाद लॉलीपॉप देने का आश्वासन दे रहे हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि सरकार भी अपने चहेते विभागों के अधिकारियों और कर्मियों पर कुछ विशेष ही ध्यान दे रहे हैं। किसी विभाग के कर्मियों का डबल तो किसी का उससे भी अधिक वेतन कर दिया गया है। हालांकि इन दिनों पूरे बिहार में हड़ताल और धरना प्रदर्शन की होड़ मची हुई है। आज मंगलवार से मध्याह्न भोजन के कर्मी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज हमने उन लोगों से बातें की है, आइए सुनिए उनकी मांग और उनकी मजबूरी को। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्याह्न भोजन कर्मी के जो भी लोग हैं वो सब के सब आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये सिर्फ नालंदा ज़िला के नहीं बल्कि पूरे बिहार स्टेट के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन आज हम नालंदा ज़िला के बिहार शरीफ इकाई में आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों की मांगे नहीं बल्कि सिर्फ एक ही मांग है जो ये लोग सरकार से कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने पहले भी सरकार को पत्र भेजा है, विभाग को भी सूचित किया है कि हम लोगों की मांगे पूरी की जाए। महंगाई के इस दौर में हम लोगों का पेट नहीं भर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो सरकार इस ओर ध्यान दी, ना ही विभागीय अधिकारी। आखिर में मजबूर होकर ये सारे के सारे लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। सर, किन मांगों को लेकर के आप आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं? हम लोग लगातार कई वर्षों से अपना वेतन बढ़ाने के लिए मांग करते आए हैं, लेकिन आज तक वेतन नहीं बढ़ा। मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम लोग का मानदेय अब नहीं बढ़ रहा है, इसलिए 26 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्योंकि आज तक हम लोग 18 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। 18 वर्षों से नौकरी करने के दरमियान में मात्र आज 16,000 हमारा वेतन है, जबकि हमारे BRC में कार्यरत आदेश पाल का वेतन हमसे डबल है, 30,000 प्लस है। इसी के क्रम में हम लोग बाध्य होकर अब मजबूरी हो गया, अपने परिवार का भरण पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। इसके कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग चरमबंद आंदोलन करते रहेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सर, ये बताइए कि अब ये माना जा रहा है कि 2-4 दिनों में या हफ्ता दिन के अंदर में आचार संहिता लागू हो जाएगा। आप लोगों ने इतना लेट से ये निर्णय क्यों लिया? लेट से नहीं, हम लोग बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, लेकिन टाल मटोल हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि बढ़ा देंगे। उनके द्वारा आज तक ACS साहब के यहाँ फाइल नहीं ले जाया गया, जबकि हमारे रसोईया जो कार्यरत 1650 में थी उनका मानदेय बढ़ाकर 3300 डबल कर दिया गया। हम लोग का मात्र आज भी 16,100 रुपया ही है। जो मांग है, एक ही तो मांग ही है, वो क्या है? वो है समग्र शिक्षा योजना के समतुल्य हम लोग का वेतन किया जाए। और जो विसंगतियाँ हम लोग के बीच में जो है, जब हमारा आदेशपाल का वेतन डबल हमसे है तो ये दुर्भाग्य है कि हम निरीक्षी कर्मी हैं, प्रखंड स्तरीय निरीक्षी कर्मी, उसके बावजूद हम लोग का एक आदेशपाल से वेतन आधा दिया जा रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है, BRP चंडी MDM। अच्छा, पूरे नालंदा ज़िला में कितने कर्मी हैं आप लोग? पूरे नालंदा जिला में हम लोग 25 कर्मी हैं, जिसमें एक DPM है और एक लेखापाल है और बाकी हम सभी BRP हैं। सभी ब्लॉक में 2 जिला में DRP है। और इस तरह से जोड़ करके पूरे बिहार स्टेट में कितने हो जाएंगे? 686 कर्मचारी लगभग हम लोग हैं पूरे बिहार राज्य में। अच्छा, तो आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं,
कौन सा काम प्रभावित होगा आप लोगों के ना करने से? हम लोग को हड़ताल करने से बच्चों को महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन योजना जो है वो बहुत प्रभावित होगा और सभी विद्यालय में मध्याह्न भोजन आए दिन बंद होंगे। ई शिक्षा कोष में जो रिपोर्टिंग है वो बंद होगा, निरीक्षण कार्य बाधित होगा और जो ऑनलाइन एंट्री है, रसोइया का वेतन भुगतान है, ये सारा चीज़ बाधित होगा। अच्छा, तो मतलब ये कि आप ही के थ्रू जो है वो बच्चों को अनाज राशन जाता है, खाना जाता है? हाँ, मुख्य व्यवस्था है जो राशि और चावल और अन्य तरह की सारी सुविधा हम लोग के द्वारा वहाँ मुहैया कराया जाता है, हम लोग को देख रेख में कराया जाता है। और वेतन निकासी भी है रसोइया का, यानी आप ही लोगों के जरिए वेतन? हाँ, वेतन हम ही लोग उसका एब्सेंटी बनाते हैं और उसके आलोक में वेतन भुगतान होता है। आप अपने इस धरना प्रदर्शन और हड़ताल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सिर्फ संदेश के निकट, सरकार के निकट हम लोग ये समाचार पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग को ये महंगाई को देखते हुए हम लोग बहुत कम अल्प मानदेय में कार्यरत हैं, जिससे हम लोग को परिवार का भरण पोषण और हम लोग का जो मानदेय है बहुत कम है और हम लोग लंबित वर्ष 2007 से इस बात पर हम लोग कार्यरत हैं पूरे बिहार राज्य में। और हम लोग लगभग सरकार से कई बार मांग भी की गई है और मांग करने के उपरांत कार्यकारिणी में बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट में 3 बार प्रस्ताव भी पारित हो गई मानदेय बढ़ोतरी पर, लेकिन आज तक बढ़ोतरी नहीं हुई। हम लोग मजबूरन बस में टाल मटोल करते भर में अंत में हम लोग मजबूर होकर के हम लोग धरना प्रदर्शन या कदम उठाए। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है, क्योंकि सरकार के पास भी अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा, तो वैसे में आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसे हम लोग का जो संघ का निर्देश होगा उसके अनुपालन करेंगे। ऐसे हम लोग तो अभी तक के निर्देश और प्लस दूसरी चीज़ है कि सरकार का तो मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, पहले ही से घोषणा कर चुके हैं सभी संविदा कर्मी को नियमित भी की जाएगी जो लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के नहीं हुई है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि मानदेय से संबंधित हमारे संघ यहाँ से बिहार राज्य पूरे प्रदेश में यह आह्वान की गई है और आह्वान के द्वारा निदेशक महोदय के द्वारा भी कही गई कि बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन अभी तक के आज तक के नहीं की गई है। इसलिए मैंने पहले भी हम लोग ने विभाग संघ के द्वारा अल्टीमेटम दे चुके हैं सूचनार्थ कि नहीं, हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अगर नहीं की जाती है तो फिर हम लोग का जो संघ निर्णय करेंगे उसके आदेश के हम लोग अनुपालन में काम करेंगे और हम लोग सरकार के चाहेंगे कि हम बच्चे के हित में काम करें और हम लोग कर्मी के भी हित में कार्य हो कि जिससे हम लोग सफलतापूर्वक काम करें। हालांकि विभाग से धमकी दी जा रही है कि चयन मुक्त की प्रक्रिया की जाएगी, हाँ ऐसी बात हो रही है। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि चयन मुक्त की प्रक्रिया हम लोग 2007 से आज तक करते आ रहे हैं, तो इस तरह की धमकी हम लोग को शोषण और दंडात्मक और मानसिक से शोषण नहीं की जाए, ये हम लोग अनुरोध करेंगे विभाग के निदेशक महोदय और अपर मुख्य सचिव महोदय से। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, जिला साहन सेवी। आप लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, इसका कारण क्या मांग है सरकार से और क्यों हड़ताल पर चले गए हैं? सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग लगभग 18 साल से कार्यरत हैं और मानदेय मात्र 16,100 रुपया मिलता है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार मतलब जो भी हैं पदाधिकारी हैं उच्च या जो भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री महोदय हैं, क्या उनके संज्ञान में ये मामला है या नहीं, और अगर है तो अपने मुख से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुख से बता दें कि क्या हमारा जो मांग है वो जायज़ है या नाजायज़ है। और इसके अलावा जो है ये बहुत गंभीर मामला है, ये अगर ज़रूरत पड़ने पर आगे हम बहुत कुछ विचार कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक माने सहानुभूतिपूर्वक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों पर विचार करें। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।